या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है। चंद्रहासो उज्ज्वल करा शार्दुल वर वाहना कात्यायनी शुभम दद्दा देवी दानव घातिनी। महिषासुर का वध नवरात्रि के छठे दिन देवी के द्वारा ही हुआ था। महिषासुर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने अपने सारथी को बुलाकर के कहा कि मेरे रथ को तैयार करो, जिसमें 1000 गधे लगाओ, ध्वजा और पताका लगाओ, आयुध रखो, चक्के और युगंधर बड़े मजबूत रखो। वह मेरा प्रकाशमान अद्भुत रथ अभी जल्दी से तैयार करो। आज्ञा पाते ही सारथी तुरंत रथ लेकर आए और बोले कि हे राजन, मैं यह खूब सजा कर के रथ लाया हूँ। वह रथ दरवाजे पर खड़ा है। उस रथ पर संपूर्ण श्रेष्ठ आयुध सुरक्षित हैं। उसमें चांदनी से बने हुए छत्र लगे हुए हैं। यह जानकर दानव राज महाबली महिषासुर मनुष्य का शरीर धारण करके सम्रागण में जाने की तैयारी करने लगा। उसके मन में यह विचार आया कि मैं भैंसे के रूप में हूँ। मेरा मुख अत्यंत ही कुरूप है। मेरे मस्तक पर सींग उगे हुए हैं। इस रूप को देखकर देवी अवश्य उदास हो जाएगी। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए सुंदर रूप बनाना आवश्यक है। अतः आकर्षक रूप और चतुरता से संपन्न होकर मैं उस युवती के सामने जाऊंगा, जिससे मुझे देखते ही उसके हृदय में प्रेम का भाव पैदा हो जाएगा। मेरे लिए भी सुख की संभावना इसी स्थिति में है। यो मन में विचार करके वह महाबली दानव राज ने भैंसे का रूप त्याग कर सुंदर पुरुष की आकृति धारण कर ली। उसके हाथों में संपूर्ण आयुध सुशोभित हो रहे थे। वह उत्तम अलंकारों से अलंकृत था। उसके सुंदर शरीर को दिव्य वस्त्र सुशोभित कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो जैसे वह कोई दूसरा कामदेव ही हो। हाथ में धनुष बाण लेकर वह रथ पर बैठ गया। केयूर और हार उसकी छवि बढ़ा रहे थे। अभिमान में चूर होकर सेना साथ लेकर वह भगवती जगदम्बा के पास पहुंचा। उस समय उसने ऐसा सुंदर वेश बना रखा था जिसे देखकर अपने रूप का अभिमान रखने वाली स्त्रियों के मन में उसकी ओर आकर्षित हो जाए। जब देवी ने देखा कि दैत्यराज महिषासुर आ रहा है और बहुत से वीर उसके साथ आ रहे हैं, तो उसने शंख ध्वनि बजानी शुरू कर दी। जन समाज में आश्चर्य प्रकट करने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर महिषासुर भगवती के पास आया और हंसता हुआ बोला कि हे देवी, यह जगत परिवर्तनशील है। स्त्री अथवा पुरुष जो भी इसमें रहते हैं, सबके मन में सब प्रकार से सुख भोगने की इच्छा तो अवश्य होती है। मनुष्य को संयोग में ही सुख प्राप्त होता है। वियोग में सुख की संभावना नहीं की जा सकती। संयोग भी अनेक प्रकार के होते हैं। मैं तुम्हें उसके भेद बतलाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। कितने स्थानों पर उत्तम प्रीति होने के कारण संयोग हो जाता है। कहीं संभावत संयोग की विधि बैठ जाती है। सर्वप्रथम प्रीति जनित संयोग के विषय में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। माता और पिता का पुत्र के साथ जो संयोग है उसे उत्तम माना गया है। भाई भाई के साथ संयोग बना रहने में कारण प्रदान है, अतः इसे मध्यम कहते हैं। जो सर्वोत्तम सुख देने में समर्थ है उसी के संयोग को श्रेष्ठ कहा गया है। उससे जो कम सुख देने वाला है उसे मध्यम मानते हैं। विद्वान पुरुषों का कहना है कि नाव में बहुत से लोग बैठते हैं, उन सब में एक दूसरे पृथक विचार रहते हैं। स्वभाववश वे एकत्रित होते हैं। उनमें जो कुछ भी सुख मिलता है वह बहुत थोड़े समय के लिए है। अतः ऐसे संयोग को कनिष्ठ माना गया है, क्योंकि इस प्रकार के संयोग से बहुत ही कम सुख मिलता है। चतुरता, रूप, वेश, कुल, शील, गुण, इन सब में समानता होनी चाहिए।
मैं एक वीर पुरुष हूँ। यदि तुम मेरे साथ संयोग करती हो तो तुम्हें मैं सुख प्रदान करूंगा, यह एक निश्चित बात है। मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकता हूँ। इंद्र प्रभृति सभी देवता संग्राम में मुझसे परास्त हो चुके हैं। इस समय मेरे महल में जितने भी दिव्य रत्न हैं उन सभी का तुम उपभोग करोगी। इच्छानुसार तुम उसका दान भी कर सकती हो। हे सुंदरी, अब तुम मेरी पटरानी बन जाओ। मैं तुम्हारी दास्ता स्वीकार करने को तैयार हूँ। तुम्हारी आज्ञा पाकर मैं देवताओं के साथ वैर करना भी छोड़ दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हें जिस प्रकार सुख प्राप्त हो तुम वह मुझे बताओ, मेरे लिए तो वही शिरोधार्य है। मधुर वचन बोलने वाली हे प्रिय, तुम्हारे नेत्र बड़े ही विशाल हैं। मेरे लिए जैसा आदेश हो तुम वैसा कहो। तुम्हारे रूप ने मेरे मन को मोह लिया है। हे सुंदरी, अब मैं अत्यंत आतुर होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे रंभोरी, कामदेव के बाणों ने मुझे बुरी तरह से घायल कर रखा है। मुझे शरणागत की तुम रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना धर्म माना जाता है। काली भुओं से अनुपम शोभा पाने वाली हे कृशोदरी, मैं तुम्हारा चाकर बनने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी चाकरी करना स्वीकार है। जीवन पर्यंत मैं सत्य वचन का पालन करूंगा, कभी भी विचलित नहीं होऊंगा। हे सुंदरी, मैंने नाना प्रकार के आयुधों का त्याग दिया है। तुम्हारे चरणों में मेरा मस्तक झुका हुआ है। हे विशाल लोचने, मुझ पर दया करो। हे सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक ऐसी दीनता भरे वचन मैंने कभी किसी के सामने नहीं कहे। ब्रह्मा आदि अनेक शक्तिशाली पुरुषों से मैंने मुठभेड़ करी, मैं किसी के आगे नहीं झुका। केवल तुम्हारे ही सामने मैं अधीनता स्वीकार कर रहा हूँ। ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण देवता सम्रागण में मेरे चरित्र से पूर्व परिचित है। हे भामिनी, आज वही मैं तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। मेरी ओर देखने की कृपा करो। इस प्रकार महिषासुर अनाप शनाप बक रहा था। अनुपम छवि धारण करने वाली भगवती चंडिका के मुखमंडल पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी। उन्होंने मुस्कुराकर कहना आरंभ किया। देवी ने कहा कि परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मेरा अभिष्ट नहीं। हे दैत्य, मैं केवल उन्हीं को चाहती हूँ। अखिल जगत की सृष्टि करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। वे परम पुरुष संपूर्ण विश्व की आत्मा है। मुझ पर उनकी दृष्टि लगी रहती है क्योंकि मैं उनकी प्रकृति हूँ। मेरा विग्रह कल्याण में है। उनका सानिध्य पाने से ही मुझ में सदा प्रस्तुत रहने वाली चेतना आती है, नहीं तो मैं तो जड़ हूँ। उनके संयोग का यह प्रभाव है कि मैं सचेतन हूँ। जिस प्रकार लोहा संभावित जड़ होने पर भी चुंबक का संयोग होते ही उसमें चेतना आ जाती है, मैं ग्राम सुख के भोगने की कभी इच्छा नहीं करती। अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है। इसी से तू स्त्री संबंधी सुख के लिए लालायित है। अरे पुरुष को बांधने के लिए स्त्री एक जंजीर कही जाती है। लोहे से बंधा हुआ छूट भी सकता है, किंतु स्त्री रूपी सांकल से बंधा हुए का छूटना तो बड़ा ही दुष्कर है। अरे मूर्ख, जिसमें मूत्र ही मूत्र भरा है उसका सेवन करने के लिए क्यों इतना लालायित हो रहा है? सुखी होना चाहता है तो मन में शांति रख, इसी से तुझे सुख प्राप्त होगा। स्त्री का संग करने में महान कष्ट होता है। इस बात को जानते हुए भी तू क्यों मूर्खता कर रहा है? देवताओं से बैर छोड़कर स्वतंत्रता पूर्वक तू विचरण क्यों नहीं करता? अथवा तुझे जीने की इच्छा है तो तू पाताल लोक में जा। तेरा वध करने के लिए ही देवताओं ने इस समय मुझे यहाँ भेजा है। तू वाणी द्वारा आज जो मेरा सुहृदय बन चुका है, इसके फलस्वरूप मैं तुझसे सच्ची बात कहती हूँ, क्योंकि तेरा यह व्यवहार मेरी प्रसन्नता का कारण बन गया है। तू जीते जी सुख पूर्वक यहाँ से चला जा। अतः मैं तुझे जीवन दान दे रही हूँ। वीर, यदि तुझे मरना ही अभिष्ट है तो मेरे साथ युद्ध कर। मेरे हाथों तेरा वध अवश्य होगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। भगवती जगदम्बा की यह बात सुनकर काम से मोहित हुए महिषासुर ने मधुरवाणी में मीठी बातें कहना शुरू किया। उसने कहा कि हे वरारोहे, हे प्रसन्न वदने, तुम पर आघात करने में मुझे डर लगता है, क्योंकि तुम एक नारी हो। तुम्हारे सभी अंग अत्यंत ही सुंदर और सुकोमल हैं। इन्हें देखकर मनुष्य का मन मुग्ध होता है। तुम्हारे इस रूप पर विष्णु, शंकर, लोकपाल प्रभृति प्राय सभी निछावर हो चुके हैं। हे कमल लोचने, तब फिर क्या तुम्हारे साथ युद्ध करना मेरे लिए समुचित होगा? हे सुंदरी, यदि तुम्हें रुचि हो तो मेरी सहधर्मिणी बन जाओ। मेरी सहधर्मिणी बनकर मेरी सेवा स्वीकार करो, अन्यथा जहाँ से तुमने आने का कष्ट किया है उसी देश में मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। मैं तुम पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ मैत्री कर चुकी हो। मैंने हित भरी कल्याण की बातें तुमसे
कही है। आनंद पूर्वक तुम यहाँ से चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऐसी सुनैनी स्त्री को मार देने में मेरी तनिक भी शोभा नहीं होगी। स्त्री, बालक, ब्राह्मण की हत्या के लिए प्रायश्चित का कोई विधान नहीं है। हे वरानने, आज मैं तुम्हें लेकर घर चलने का विचार कर रहा हूँ। यदि मैं तुम्हारे साथ बल प्रयोग करता हूँ तो इससे किसी उत्तम फल की संभावना नहीं दिखती, क्योंकि वैसी स्थिति में भोग सुख का आनंद नहीं होता। हे सुकेशी, यही कारण है कि मैं नम्र होकर प्रार्थना पूर्वक तुमसे बातें कर रहा हूँ। प्रिया के मुख कमल से वंचित रहने पर पुरुष के लिए अन्य कोई सुख का साधन नहीं। ऐसे ही पुरुष के बिना स्त्रियों के लिए समझना चाहिए संयोग ही सुख की अनुभूति है। तुम एक सुंदर स्त्री हो, संपूर्ण आभूषण तुम्हारी छवि बढ़ा रहे हैं। तुम में चतुरता का अभाव कैसे हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम मेरी स्वामिनी बनना अस्वीकार कर रही हो? किसने तुम्हें भोगों से सदा वंचित रहने का आदेश दिया? हे मधुर भाषणे, किसी शत्रु ने तुम्हें ठग लिया है, इसी से संप्रीति तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है। अब तुम इस आग्रह को छोड़कर अत्यंत सुंदर कार्य करने में उद्यत हो जाओ। यह निश्चय है कि संबंध हो जाने पर तुम्हें और मुझे सुख प्राप्त होगा। विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, शंकर पार्वती के साथ, इंद्र शची के साथ जैसे सुशोभित होते हैं। कौन ऐसी स्त्री है जो पति से अलग होकर सुख प्राप्त कर सकती है? हे सुंदरी, तुम्हें कौन सा ऐसा उपदेश मिल गया जिसे सर्वोत्तम समझकर तुम मेरे सदृश श्रेष्ठ पति को अस्वीकार कर रही हो? हे कांते, पता नहीं इस समय मूर्ख कामदेव कहाँ चला गया, जो अपने सुकोमल 5 बाणों से तुम्हें व्यथित नहीं कर रहा। पीछे तुम पछताओगी। हे सुंदरी, तुम्हारी भी मंदोदरी जैसी दशा होगी। मेरे जैसा तुम्हें एक सुंदर पति मिल रहा है, लेकिन तुम उसे ठुकरा रही हो। फिर जब मंदोदरी का अंतःकरण काम मोह में व्याप्त हो गया था, तब उसे भी प्रचंड मूर्ख की भांति पछताना पड़ा था। भगवती जगदम्बा ने महिषासुर की बात सुनकर कहा कि यह मंदोदरी नाम वाली स्त्री कौन थी? वह कौन सा राजा था जिसे उसने त्याग दिया, और वह कौन धूर्त नरेश था जिसकी वह स्त्री बन गई? उस स्त्री को पुनः किस प्रकार दुख भोगना पड़ा, मैं वह कथा तुमसे सुनना चाहती हूँ। तब महिषासुर बोला, एक देश था, सघन वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। धन और धान्य से उस देश का कोई भी भाग खाली नहीं था। चंद्रसेन नाम की राजा की वह राजधानी थी। वे नरेश बड़े ही धर्मात्मा, न्यायशील और शांत स्वभाव के थे। प्रजा का पालन वे अपने पुत्र के समान ही करते थे। वे सदा सत्य बोलते थे। उनका स्वभाव बड़ा ही कोमल और वे शूरवीर थे। शास्त्र और संपूर्ण धर्मों के वे पूर्ण जानकार थे। धनुर्वेद में उनकी अच्छी गति थी। उनकी सुंदर स्त्री भी वैसी ही सर्व गुण संपन्न थी। वह सदा श्रेष्ठ आचरण का पालन करती थी। पति भक्ति में उसका अटूट अनुराग था। चंद्रसेन की वह प्रेयसी भार्या गुणवती नाम से प्रसिद्ध थी। उसके प्रथम गर्भ से एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। मन को मुग्ध कर देने वाली उस पुत्री को पाकर पिता बड़े ही संतुष्ट हुए। उनका मन आनंद से विवल हो गया। उन्होंने नामकरण के अवसर पर उस पुत्री का नाम मंदोदरी रखा। चंद्रमा की कला की तरह प्रतिदिन वह कन्या बढ़ने लगी। चित्त को आकर्षित करने वाली वह कन्या जब विवाह के योग्य हो गई, तब पिता चंद्रसेन ने उसके लिए वर ढूंढा। इस विषय को लेकर उसका मन सदा चिंतित रहता था। उस समय सुधनवा नाम से प्रसिद्ध एक शूरवीर नरेश मद्रदेश से राज्य करता था। उनका एक सुयोग्य पुत्र था। कंबुग्रीव नाम से जगत में उसकी प्रसिद्धि थी। ब्राह्मणों के राजा चंद्रसेन ने कहा कि इस कन्या के लिए अनुचित वर कंबुग्रीव ही है। उसमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान हैं। उसने संपूर्ण विद्याओं का पर्याप्त अभ्यास किया है। तब राजा चंद्रसेन ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रेयसी रानी से पूछा कि अपनी इस कन्या के लिए सुयोग्य वर चाहिए। मेरा विचार है कि कंबुग्रीव इसके योग्य है। स्वामी की बात सुनकर रानी ने आदर पूर्वक अपनी कन्या मंदोदरी से पूछा कि तुम्हारे पिता ने राजकुमार कंबुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना निश्चय किया है, तुम्हें पसंद है या नहीं? माता का वचन सुनकर मंदोदरी ने उससे अपना विचार प्रकट किया कि मैं पति का वरण नहीं करूंगी। विवाह करना मुझे अभिष्ट नहीं। मैं कुमारी व्रत में अडिग रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। हे माते, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने की मेरी अभिलाषा है। मेरा प्रतिक्षण तपस्या में व्यतीत होगा। इस संसार रूपी समुद्र में परतंत्र व्यक्ति को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। शास्त्र के पारगामी विद्वानों का कथन है कि मोक्ष का साधन स्वतंत्रता दिलाता है। अतः मैं मुक्त होंगी। मुझे पति से कोई प्रयोजन नहीं। विवाह होते समय अग्नि के
अग्नि के साक्षी में यह प्रतिज्ञा की जाती है कि पतिदेव मैं सब तरह से आपके अधीन रहूंगी। फिर ससुराल में जाकर सास और देवर प्रभृति जितने हैं उन सब के अनुकूल रहना पड़ेगा। पति के चित्त में अपना चित्त लगाना पड़ेगा। ऐसे सुख को सबसे बड़ा दुख मानती हूँ। यदि पतिदेव किसी दूसरी सुंदर स्त्री के साथ प्रेम कर ले तो सौतन का दुख झेलना पड़ जाएगा। उस समय पति से ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगी। फिर क्लेश होना तो स्वतः सिद्ध हो गया। हे माते, संसार में सुख कहाँ है? खास करके स्त्रियों के लिए तो यह संसार सदा ही सुख से रहित है। इसलिए मेरी समझ में पति का वर्ण करना सर्वदा अवांछनीय है। पुत्री के इस प्रकार कहने पर माता राजा चंद्रसेन से कहने लगी कि हे प्रभु, राजकुमारी विवाह करना नहीं चाहती। उसे कुमारी व्रत का पालन करना है, जप और व्रत में सदा तत्पर रहना चाहती है। विवाह संबंधी बहुत से दोषों से वह पूर्ण परिचित है, अतः पति बनाने की बात उसे बिल्कुल रुचि नहीं देती। रानी की बात सुनकर राजा चंद्रसेन ने पुत्री की इच्छा अनुसार उसके विवाह का विचार छोड़ दिया। वह राजकुमारी माता पिता के साथ ही घर में ही समय व्यतीत करने लगी। स्त्रियों के अंग में जब जवानी के अंकुर जमने लगते हैं तब काम की उत्पत्ति होने लगती है। अवस्था के अनुसार ऐसा होना स्वाभाविक है। पग पग पर ज्ञान की बातें करने वाली जिस राजकुमारी ने बार बार प्रेरणा करने पर भी पति स्वीकार करना नहीं चाहा, तब एक दिन सघन वृक्षों वाले उपवन में दासियों के साथ प्रेम पूर्वक विहार कर रही थी। वहां की लताएं पुष्पों से सुशोभित थी। उस पर दृष्टिपात करते हुए वह प्रसन्न वदन वाली सुंदरी उस उद्यान में क्रीड़ा करने लगी। वह राजकुमारी पुष्प चुनती हुई विचरण कर रही थी कि इतने में ही उसी मार्ग में देववश कौशल देश का नरेश आ गया। वीरसेन नाम से परम प्रसिद्ध वह राजा बड़ा ही शूरवीर था। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे, परंतु उस समय वह अकेले ही रथ पर बैठकर आया था। सेना उसके पीछे धीरे धीरे आ रही थी। दूर से ही राजा वीरसेन किसी एक युवती की दृष्टि में आ गया। तब उस युवती ने राजकुमारी मंदोदरी से कहा कि देखो, इस मार्ग में रथ में बैठा हुआ कोई पुरुष आ रहा है। इस रूपवान पुरुष की भुजाएं बड़ी ही विशाल है। मेरा ऐसा विश्वास है कि भाग्यवश यहाँ किसी राजा का ही शुभागमन हो गया है। इस प्रकार वह युवती बात कर रही थी। इतने में ही कौशल नरेश निकट आ गए। राजकुमारी मंदोदरी को देखकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तुरंत वह रथ से नीचे उतर आए और दासी से बोले कि यह बड़ी बड़ी आंखों वाली यह बालिका कौन है और ये किसकी पुत्री है? मुझे शीघ्र बताने की कृपा करो। पूछने पर दासी का मुख मुस्कान से भर गया। उसने कौशल नरेश वीरसेन से कहा कि सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाले वीर, पहले आप बताने की कृपा करें। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कौन हैं? कैसे यहाँ पधारे? किस कार्य से यहाँ आने का कष्ट किया? दासी के पूछने पर राजा वीरसेन ने उसे अपना परिचय दिया कि इस भूमंडल पर एक परम अद्भुत कौशल नाम का देश है। मैं उस देश का रक्षक हूँ। मेरा नाम वीरसेन है। मेरे पास चतुर्गनी सेना है जो इच्छा अनुसार मेरे पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने के कारण मैं यहाँ आ गया। सैरेंद्री ने कहा कि हे राजन, महाराज चंद्रसेन की यह राजकुमारी है। इसका नाम मंदोदरी है। यह यहाँ क्रीड़ा करने के विचार से उपवन में आई थी। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन उससे बोला कि हे सैरेंद्री, तुम बड़ी ही विदुषी जान पड़ती हो। तुम मेरी बात राजकुमारी को समझा दो। मेरा कथन है कि हे सुलोचने, मेरा जन्म कुकुस वंश में हुआ है। मैं वहाँ का राजा हूँ। कामिनी, तुम गंधर्व विधि से मुझे अपना पति बनाने की कृपा करो। मेरे घर पर अन्य कोई भारिया नहीं है। युवा अवस्था से संपन्न सुंदर रूप वाली हे सुशोणी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम कुलीन घर की कन्या हो। तुम्हारे पिता मेरे साथ विधि पूर्वक तुम्हारा विवाह भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारा अनुकूल पति होकर रहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महिषासुर आगे बोला कि राजा वीरसेन के वचन सुनकर दासी ने राजकुमारी मंदोदरी को जाकर यह संदेश सुनाया। दासी ने कहा कि हे प्रिय मंदोदरी, सूर्य वंश के कुलदीपक ये राजा यहाँ पधारे हैं। ये बड़े ही सुंदर और शक्ति संपन्न हैं। इनकी अवस्था भी लगभग तुम्हारी जैसी ही है। हे सुंदरी, सम्यक प्रकार से तुम्हारे प्रति इनका प्रेम हो गया है। विशाल नेत्रों वाली हे राजकुमारी, तुम विवाह के योग्य हो गई हो, परंतु तुम्हारे मन में विराग छाया हुआ है। इस बात को जानकर तुम्हारे पिता भी सर्वदा दुखी रहते हैं। राजा ने लंबी लंबी सांसें लेकर कई बार हमसे भी कहा था कि हे दासियों, तुम लोग सदा मेरी पुत्री की सेवा में संलग्न रहती हो। मेरी पुत्री को समझाओ कि वह विवाह कर ले। इसलिए हे राजकुमारी, हे विशालाक्षी, तुम विधि पूर्वक इस राजकुमार से विवाह कर लो।
राजकुमारी मंदोदरी ने दासी से कहा कि हे दासी, मुझे पति बनाना बिल्कुल अभिष्ट नहीं है। मैं अद्भुत तपस्या करूंगी। तुम इस कौशल नरेश को मना कर दो। यह निर्लज क्यों मुझ पर आंखें गड़ाए बैठा है। दासी ने कहा कि हे देवी, इस कामदेव पर विजय पाना बड़ा कठिन है। साथ ही काल की गति को भी टाला नहीं जा सकता। हे सुंदरी, तुम्हें मेरे उचित वचन का पालन करना चाहिए, अन्यथा यह निश्चय है कि तुम कभी न कभी दुख के गर्त में जरूर गिरोगी। दासी की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा कि हे दासी, देववश जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, परंतु यह सब तरह से निश्चिंत विचार है कि मैं विवाह नहीं करूंगी। महिषासुर ने आगे कहा कि राजकुमारी मंदोदरी का निश्चित विचार जानकर दासी ने जाकर कौशल नरेश से कहा कि हे राजा, आप इच्छा अनुसार यहाँ से चले जाइए। आप जैसे सुंदर पति को भी वह राजकुमारी वरण नहीं करना चाहती। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन के मुख पर उदासी छा गई। अपनी सेना के सहित वह कौशल नरेश वहां से चला गया। महिषासुर आगे बोला कि मंदोदरी की एक छोटी बहन थी। उस सुंदरी कन्या का नाम इंदुमती था। जब वह सौभाग्यवती कन्या विवाह के योग्य हो गई, तब राजा चंद्रसेन ने उसके लिए संबर रचा। उस सभा मंडल में देश देशांतर के अनेक राजा आए थे। इंदुमती ने किसी एक शक्ति संपन्न राजा के गले में हार डाल दिया। वह नरेश बड़ा ही सुंदर, कुलीन, सुशील और संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसी समय मंदोदरी पर काम के बाण असर कर गए। वह आतुर हो उठी। इतने में किसी एक शूद्र नरेश पर उसकी दृष्टि पड़ गई। वह बड़ा ही दुष्ट था, किंतु उसके सर्वांग में चतुरता भरी हुई थी। देववश राजकुमारी के मन में वह जच गया। तब सुंदरी मंदोदरी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। आज इस संबर के अवसर पर मद्र देश के राजा को देखकर मुझे ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई है। पुत्री की इस बात को सुनकर राजा चंद्रसेन मन ही मन मुस्कुराने लगे और इस कार्य की व्यवस्था में लगे। मद्र देश के राजा चारुदेशन को घर पर बुलाया और वैवाहिक विधि से अपनी कन्या मंदोदरी का विवाह करके उसे सौंप दिया और उसे बहुत सारा दान दहेज भी दिया। चारुदेशन भी उस सुंदर कन्या को पाकर बहुत खुश हुआ और उसे लेकर घर आ गया। रानी सहित राजा चंद्रसेन के मन की जलन भी शांत हो गई। चारुदेश राजाओं में भी सुप्रसिद्ध था। कामिनी मंदोदरी के साथ बहुत दिनों तक उसने रमण किया, पर वह दुष्ट चरित्र का था। उसके अति निंदनीय आचरण मंदोदरी ने स्वयं देख लिए थे। तब तो उसका मन खेद से भर गया। तब मंदोदरी ने मन ही मन सोचा कि पूर्व काल में स्वयंवर के अवसर पर जब मैंने इस नरेश को देखा था, तब इसके स्वभाव से मैं अनभिज्ञ थी। मैंने मोह के कारण यह बड़ा अनर्थ कर डाला। इस धूर्त नरेश ने मुझे ठग लिया। अब मैं क्या करूं? केवल संताप ही मेरे हाथ लगा है। यह चारुदेशन बहुत ही निर्लज, निर्दयी और धूर्त है। ऐसे पति के प्रति प्रेम कैसे ठहर सकता है? आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है। आज तक सांसारिक सुख से मैं विरक्त थी। मुझे जो नहीं करना चाहिए था, मैंने वही कार्य कर डाला। उसी के परिणाम स्वरूप मुझे ये दुख भोगना पड़ा है। अब यदि मैं प्राण त्याग भी देती हूँ तो यह बड़ी दुस्सह आत्महत्या हो जाएगी। पिता के घर चली जाऊं तो वहां भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सखियों के लिए मैं उपहास का कारण बन जाऊंगी। इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अतः विरक्त होकर मुझे यहीं रहना चाहिए। समय बड़ा बलवान है। उसके प्रभाव से पुनः काम संबंधी सुख का परित्याग आवश्यक हो गया है। महिषासुर आगे बोला कि इस प्रकार सोच विचार करके वह मंदोदरी दुराचारी पति के साथ उसके घर पर ही रहने लगी। उसका प्रत्येक क्षण शोक और संताप में डूबा रहता था। सांसारिक सुख उसके लिए नहीं के बराबर हो गया। हे कल्याणी, तुम भी इस समय मुझ नरेश को त्याग कर फिर कामातुर होकर किसी मूर्ख निंदनीय पुरुष से तुम विवाह करोगी। मैं सच्ची बात कहता हूँ। तब देवी ने कहा कि अरे मूर्ख, तू अब पाताल भाग जा, या फिर तुम उससे युद्ध कर। तुझे मारने के पश्चात असुरों का वध करके मैं सुख पूर्वक यहाँ से अपने लोक को चली जाऊंगी। जब जब संत पुरुषों पर कष्ट उत्पन्न होगा, तब तब उनकी रक्षा के लिए मैं देह धारण करके प्रकट होती हूँ। अरे दैत्य, तू निश्चय समझ, मैं अरूपा और अजन्मा हूँ। फिर भी देवताओं की रक्षा करने के लिए मैंने रूप और जन्म धारण किया है। हे महिषासुर, मेरी वाणी अमोघ है, तू इस पर ध्यान दे। देवताओं की प्रार्थना करने पर तुझे मारने के लिए ही मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। भगवती जगदम्बा के ऐसा कहने पर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की अभिलाषे सम्रागण में आ गया। उसने तीक्ष्ण नोक वाले बाणों को
कान तक खींचकर तुरंत चलाना आरंभ कर दिया। देवी भी कुपित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से महिषासुर के बाण काटने लगी। भगवती जगदम्बा और महिषासुर में घमासान युद्ध आरंभ हो गया। देवता और दानव दोनों परस्पर विजय के लिए लालायित थे। इतने में दुर्धर वहां आ धमका और देवी को लक्ष्य करके तीखे बाण चलाने लगा। उसके वे भयंकर बाण विष में डुबोए हुए थे। तब भगवती की क्रोध की अग्नि भभक उठी। उन्होंने चमकीले बाणों से दुर्धर पर आघात पहुंचाया, जिससे तुरंत उस दानव के प्राण पखेरु उड़ गए। पर्वत शिखर की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। दुर्धर की मृत्यु देखकर उत्तम अस्त्रों का जानकार त्रिनेत्र आया। उसने 7 बाणों से जगदम्बा पर आघात किया। अभी बाण उन पर आ भी नहीं पाए थे कि भगवती जगदम्बा ने अपने तीखे बाणों से उन्हें काट डाला। साथ ही त्रिशूल त्रिनेत्र की धज्जियां उड़ा दी। त्रिनेत्र इस लोक से चल बसा। यह देखकर अंधक वहां आया। अंधक अत्यंत ही बलवान योद्धा था, किंतु सिंह ने क्रोध में भरकर उसे नखों से चीर डाला और उसका मांस खा गया। इतने राक्षस संग्राम में काम आ गए। यह देखकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने देवी को बाणों का लक्ष्य बनाया। बाणों के अपने शरीर पर आने के पूर्व ही देवी ने तीखे तीरों से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। गदा से उसकी छाती पर चोट पहुंचाया। देवताओं के लिए कंटक स्वरूप वह दैत्य महान नीच था। गदा की चोट लगने से उसे मूर्छा आ गई। फिर पीड़ा सहन करके तुरंत युद्ध भूमि में आ गया। उसने अपनी गदा सिंह के मस्तक पर चला दी। अब तो सिंह को असीम क्रोध आ गया, अतः उसने अपने नखों से उस महान दानव को फाड़ डालने में तत्पर हो गया। तब महिषासुर भी पुरुष की आकृति त्याग करके सिंह बन गया। उसने देवी के मतवाले सिंह को नखों से चीरने की चेष्टा करी। महिषासुर सिंह बन गया। यह देखकर देवी क्रोध से तमतमा उठी। अनेकों तीखे तीर देवी के पास थे, जो ऐसे संघातिक थे मानो क्रूर विषधर सर्प हो। वे महिषासुर पर उन बाणों की वर्षा करने लगी। तब वह दानव सिंह का वेश त्याग कर गंड स्थल से मद चुचाने वाला हाथी बन गया। फिर मनुष्य बनकर उसने हाथ में पर्वत का शिखर उठा लिया। उसे भगवती चंडिका पर फेंकने लगा। जगदम्बा ने अपने चमकीले बाणों से आते ही पर्वत शिखर को तिल तिल करके काट दिया और ठहाका लगाकर हंसने लगी। तब सिंह उछला। पुनः गजराज बने हुए महिषासुर के मस्तक पर विराजमान होकर अपने नखों से उसे फाड़ने लगा। इतने में महिषासुर हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत बलवान और भयंकर शरभ बन गया और कुपित होकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। उस दानव को शरभ वेशधारी देखकर देवी क्रोध से भर गई। उसने झट तलवार से उसके मस्तक पर आघात किया। उस दानव ने भी देवी पर चोट करी। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। उसने पुनः भैंसे की आकृति धारण कर ली और सींगों से देवी को मारने लगा। उसका वह रूप बड़ा ही भयानक और विकराल था। उसके पूंछ घुमाने और सींग झाड़ने से देवी को चोट लगने लगी। वह दुरात्मा बड़ी प्रसन्नता के साथ हंसता हुआ पूंछ और सींगों के सहारे बलपूर्वक पत्थरों को घुमा घुमा कर फेंकने लगा। बल्कि अभिमान में चूर रहने वाले उस असुर ने कहा कि हे देवी, अब तुम सम्रागण से दूर भाग जाओ। रूप एवं तारुण्य से शोभा पाने वाली तुम्हें आज मैं अवश्य मार डालूंगा। तुम्हारी बुद्धि मारी गई, इसी से तुम मेरे साथ युद्ध करने आई हो। अत्यंत मोह पड़ जाने से तुम्हारा सारा बल बिल्कुल व्यर्थ हो रहा है। तुम्हें मारने के बाद भी उन देवताओं के प्राण मैं हर लूंगा जो कपट से अपनी प्रतिष्ठा जमाए हुए हैं, तथा तुम नारी को अगवा करके जिन धूर्तों को विजय पाने की लालसा हुई है। तब देवी बोली कि अरे मूर्ख, व्यर्थ अभिमान न कर। सम्रागण में ठहर जा, मैं तुझे मारकर श्रेष्ठ देवताओं को निर्भय कर दूंगी। इस प्रकार कहकर भगवती चंडिका उसी क्षण त्रिशूल उठाकर महिषासुर पर झपटी। उनके इस प्रयास से देवताओं में अपार हर्ष उत्पन्न हो गया। वे प्रसन्नता से भरकर देवी की स्तुति करने लगे। उन्होंने देवी के ऊपर फूलों की बरसात करी। उनके मुख से बार बार विजय की घोषणा निकलने लगी। दुंदुबियां बजने लगी। उस समय ऋषि, गंधर्व, पिशाच, नाग, चारण, किन्नर गण आकाश में ठहर कर युद्ध देख रहे थे। उनके मन में बड़ा आनंद था। महिषासुर कपट विद्या का बड़ा अच्छा जानकार था। वह अनेक माया में शरीर धारण करके सम्रागण में भगवती जगदम्बा पर चोट कर रहा था। तब चंडिका ने उस दुरात्मा की छाती पर बलपूर्वक तीखे त्रिशूल से आघात किया। उस समय देवी की आंखें क्रोध से भरी हुई थी। चोट लगने पर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। एक मुहूर्त तक उसकी चेतना लुप्त रही, परंतु वह फिर उठा और पैरों से वेग पूर्वक देवी पर प्रहार करने लगा।
पैरों के मारने के पश्चात वह बार बार ठहाका भी लगाता था। उसके मुख से भयंकर गर्जना निकल रही थी, जिसे सुनकर देवताओं के हृदय में आतंक छा गया। भगवती जगदम्बा ने 1000 अरों वाला श्रेष्ठ चक्र हाथ में उठा लिया। महिषासुर सामने खड़ा था। देवी ने बड़े उच्च स्वर में गरजकर उससे कहा कि अरे मदांत, इस चक्र को देख, तेरे मस्तक को यह धड़ से अलग कर देगा। अभी क्षण मात्र तुझे ठहरना है, फिर तू यमलोक जाने की तैयारी करना। ऐसा कहकर भगवती चंडिका ने उस युद्ध स्थली में भयंकर चक्र चला दिया। उस चक्र के लगते ही महिषासुर का मस्तक धड़ से अलग हो गया। उस समय उसकी कंठ की नली से इस प्रकार गर्म खून की धारा बहने लगी, मानो गेरू आदि धातुओं से युक्त लाल पानी का झरना बड़े प्रबल वेग के साथ पर्वत से गिर रहा हो। मस्तक कट जाने पर महिषासुर का धड़ चक्कर काटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवताओं के मुख से सुख बढ़ाने वाली विजय घोषणा आरंभ हो गई। भगवती के वाहन सिंह ने भी अप्रतिम बल था। युद्ध भूमि से भागने में व्यस्त जितने दानव थे, उन्हें वह इस प्रकार खाने लगा मानो उसे बड़ी भूख सता रही हो। क्रूर महिषासुर के मर जाने पर बचे हुए संपूर्ण दानव भय से संतप्त हो गए। उन सब ने पाताल की राह पकड़ ली। उस दानव के चल बसने पर भूमंडल पर जितने देवता, मुनि, मानव और साधु पुरुष थे, उनके मन में अपार हर्ष पैदा हो गया। फिर भगवती चंडिका भी युद्ध भूमि में पृथक होकर एक पवित्र स्थान में आकर विराज गई। सुरगण को सुखी करना भगवती का स्वभाव है, अतः उन देवी की आराधना करने के लिए वे तुरंत वहां पहुंच गए। महिषासुर का निधन देखकर इंद्र प्रभृति समस्त देवताओं के मन में अपार हर्ष पैदा हो गया। देवताओं ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और रुद्र संहार करता है। उनके पास तुम्हारी शक्ति का अभाव हो जाए तो वे कदापि समर्थ न हो सके। अतः जगत की सृष्टि, स्थिति, नाश का कार्य तुम्हारे ही ऊपर निर्भर है। कीर्ति, मति, स्मृति, गति, करुणा, दया, श्रद्धा, धृति, वसुधा, कमला, अजपा, पुष्टि, कला, विजया, गिरिजा, जया, तुष्टि, प्रमा, बुद्धि, उमा, रमा, विद्या, क्षमा, कांति, मेघा, ये सब नाम तुम्हारे हैं। ये बात इन त्रिलोकी भर में विख्यात है। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली है जगदम्बे, तुम्हारी इन शक्तियों से पृथक कौन रह पाया है? इसमें इतनी शक्ति है। हे माते, पृथ्वी भी तुमसे कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है। यदि ऐसा न माने तो प्रचुर भार से संपन्न यह जगत निराधार आकाश में किस प्रकार ठहर सकता है? जगत के चराचर प्राणियों को भोग प्रदान करना भी तुम्हारा ही कार्य है। 7 प्रकृतियां, 16 विकार तुम्हारे अंश हैं, जिनमें युक्त होने के कारण जीव जगत सदा बना रहता है। जीवन दात्री भी तुम ही सिद्ध हो। इसी से तुम अपने निज जन देवताओं का जिस प्रकार पालन करती हो, वैसे ही दूसरे का भी पालन पोषण करती हो। हे माते, बगीचों में विनोद के लिए बहुत से वृक्ष लगाए जाते हैं। बहुतों में फल की संभावना ही नहीं होती तथा बहुतेरे वृक्ष कटु होते हैं और पत्तों से भी रहित होते हैं, परंतु कुशल पुरुष उन अपने लगाए हुए वृक्षों को कदापि काटने में तत्पर नहीं होता। इसी से तुम देवताओं से भिन्न जो दैत्य हैं, उनकी रक्षा के लिए भी तुम व्यस्त रहती हो। हे देवी, तुम सदा करुणा सागर से ओतप्रोत हो। इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में कहा कि हे आदरणीय देवताओं, इसके अतिरिक्त भी कोई दूसरा कार्य हो तो मुझे बताओ। जब जब देवताओं के सामने कोई अत्यंत दुर्घट कार्य उपस्थित होगा, तब तब मुझे याद करना, मैं शीघ्र ही तुम्हारा संकट दूर कर दूंगी। इस प्रकार देवताओं के स्तवन करने पर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई।